ये जो ग्लास है ये डाई से बना है। ये और कटोरी है, ये भी डाई से बनी हुई है। ये हाथी आप देख सकते हैं। तो यहाँ जितने प्रोडक्ट्स रखे हैं यह तो हमारे द्वारा वितरित किए गए चार्ट से बने हैं, या तो हमारे यहाँ से जो भी उद्यमी लोन लिए हैं उन्होंने जो भी डाई मशीन लगाई है उससे बने हुए हैं। जिस बलिया के सत्तू की पहचान ओडीओपी के तहत दिलाई गई, जिस बलिया की बिंदी इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है, उस बलिया में माटी कला को लेकर क्या काम हो रहे हैं, इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए। माटी कला के तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। उन्हें सच में योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं। लखनऊ से जो पैसे आ रहे हैं वो बलिया में डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते तक पहुंच रहे हैं या नहीं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ की जो जिला ग्रामोद्योग अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की हमारी कोशिश होगी। तो एक एक कर पहले लोगों से समझते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो प्रशिक्षण केंद्र बना था यहाँ पे, यहाँ जो लोगों को बताया गया, यहाँ बातचीत क्या हुई। क्या नाम है सर आपका? राम पुरुष प्रजापति। एक बात बताइए, ये जो योजना है, जो बोर्ड लगा है उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड, माटी कला जागरूकता कार्यक्रम, यहाँ पखवाड़ा चल रहा है माटी कला बोर्ड स्थापना का, आप लोगों को क्या लाभ मिला इस योजना से? इससे तो बहुत लाभ मिला कि आज तक जितनी सरकारें आई, ये प्रजापति समाज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये सरकार ने जो कुम्हार जो है कि अपने लकड़ी के मेहनत से बनाते थे बर्तन, जो चाक होता था वो पत्थर का होता था, चला करके गढ़ते थे। आज सरकार जो है माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुम्हारों की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिक चाक दिया, जिससे कुम्हारों को जो है कि मिट्टी का बर्तन बनाने में आसानी है। इसके अलावा व्यापार को भी बढ़ाने के लिए उन्होंने ऋण की व्यवस्था की है, जिसमें सब्सिडी भी मिल रही है। खादी ग्राम उद्योग कार्यालय से सब्सिडी भी मिल रही है। इसमें लोग ले करके अपना लोन जो है कि अपना विकास आगे कर रहे हैं, आत्मस्वनिर्भर बन रहे हैं। एक बात बताइए, आप जब सरकारों की बात कर रहे हैं तो एक वक्त था जब यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज के मंत्री भी हुआ करते थे, नाम आपको शायद याद आ गया होगा, गायत्री प्रजापति। लेकिन उनकी सरकारों में प्रजापति को लेकर क्या कोई काम नहीं हुआ? काम हुआ उनके समय में तो जो है कि केवल मिट्टी के लिए आदेश किए थे, और जो है कि नगर पालिका और महानगरों में जो है कि कुम्हारों को मिट्टी का बर्तन बेचने के लिए बाजार करने की व्यवस्था उन्होंने आदेश किया था। और भी लोग हैं, उनसे भी बात की जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार प्रजापति। ये जो योजना चल रही है इसका आप लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? मिल रहा है सर, लाभ मिल रहा है। क्या मिला? अगर पब्लिक जो नहीं जानती है, प्रजापति समाज के लोग जो नहीं जानते हैं इस योजना के बारे में, अगर उनको इससे जुड़ना हो तो आपने क्या किया जुड़ने के लिए? हमारे जिला अध्यक्ष ने बताए हैं ना, हम लोग तो जो मिल रहा है तो कर ही रहे हैं। सब लोग मिट्टी बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं और भी कार्य कर रहे हैं। इससे जो पैसा मिल रहा है, खास तौर पे जो 50,000 से लेकर 10 लाख तक जो रुपए सरकार दे रही है, ऋण दे रही है, सब्सिडी दे रही है, उसमें क्या कोई बिचौलिया भी है अभी या फिर सीधे पैसे? ठीक है, उसमें वो मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो योगी आदित्यनाथ जो इस योजना को लेकर आए, उनके बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं वो। हाँ, हम लोग का समय से काम हो रहा है, पैसा भी समय से मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रीतम प्रजापति है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 17 साल है। तो आप 17 साल की उम्र में इस रोजगार से जुड़े हुए? हाँ जी, मैं इस रोजगार से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे घर जैसे ही मिट्टी कला की सारी बर्तनें बनाई जाती हैं, और ख़ास तौर पे मैं भी छोटे छोटे बर्तन भी बना लेता हूँ। और इस सरकार से हमें ये लाभ है कि पहले हम लोग के पास पत्थर की चाक होती थी और उस चाक से हमारे यहाँ बर्तन बनती थी, तो बहुत टाइम लगती, जहाँ दिन भर में बहुत टाइम भी लगता था और पूरा बर्तन भी नहीं तैयार हो पाता था। और इलेक्ट्रिक बिल आने से हमारे यहाँ ये फ़ायदा हुआ कि जो हम दिन भर में पत्थर के बिल से बनाते थे, इससे हम 2 घंटे में ही बना देते हैं और उतना हम लोग को मेहनत भी नहीं पड़ता है, और इस सरकार से हमें बहुत ही लाभ है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को अगर देखें, जो ये योजना चल रही है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे कुम्हार जाति हैं इनके लिए उनके मन में विचार आया, उनको प्रति लेकर उनको सोच बढ़ा कि इनको भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे कुम्हार जाति की जो लोग हैं उनका कभी समाज में कहीं नाम भी नहीं रहता था। अगर आज देखा जाए तो उनका भी धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं कुम्हार जाति भी। क्या है आपका? संतोष कुमार प्रजापति। तो ये बताइए कि ये जितनी चीजें दिख रही है यूनिक, ये सब आपने बनाई? जी, और पेंटिंग हमारी सब लड़की सब करती है, और
लड़का भी मेरा साथ काम करता है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार की जो योजना चल रही है, ये काम तो आप काफी लंबे वक्त से कर रहे होंगे, तो इस योजना का लाभ आपको कब मिला है? कम से कम 2-3 साल पहले से इसमें मैं जुड़ा हूँ और पहले की अपेक्षा इस समय मेरा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। क्या मतलब आपको अगर कितनी मदद मिली है सरकार से पूछें तो? सरकार से तो बहुत सुविधा मिली है हमको। शायद आप नहीं बता पा रहे होंगे पूरी बात। क्या नाम है आपका? रिंकी प्रजापति। एक बात बताइए, ये जो बनाया है इसकी पेंटिंग आपने की है शायद ना? यस सर। तो ये जो योजना है, जो सरकार की योजना चल रही है, पहले आप लोग साथ ही काम करते होंगे घर में सब लोग, तो पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदल गया? पहले बहुत मतलब अच्छी नहीं थी, अब ज़्यादा अच्छी स्थिति है हम लोगों की। आप लोगों को कितना लोन वगैरह मिला है सरकार से? 1.5-2 लाख मिला है, 1.5 लाख मिला है। तो उसमें कोई बिचौलिया भी था जो पैसा ले गया या फिर सीधे मिला है खाते में? इतना तो मैं नहीं बता सकती। आपका क्या नाम हुआ? राधा कुमारी। आपने भी बनाने में मदद की है इसको? तो ये जो चीजें बनाई है आप लोगों ने, तो पहले जब बनता था आपके घर पे, तो पहले कितनी मेहनत थी और अब जो चीजें मिल रही हैं सरकार से, उसमें क्या फर्क महसूस हो रहा है? पहले कम सुविधा थी, अब ज़्यादा सुविधा हो गई है। क्या कहेंगी योगी आदित्यनाथ से? कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग यहाँ पे जो हैं उनसे भी पूछा जाए। क्या नाम है आप? सोनू प्रजापति। तो इसके ये बनाने में भी आपका कोई योगदान है? हाँ जी, जैसे ये दीप हो गया और जो जैसे कुल्हड़ चाय का होता है ये सब बनाते हैं, और ये सारा जो है पापा जी बनाते हैं, और ये जो पेंटिंग वगैरह करते हैं बहन लोग करती हैं। तो ये जो चीजें बन रही है, ये बिक कहाँ रही है? दिख नहीं रही है मार्केट में? अभी तो मेन मार्केट है ना, कि जैसे थोड़े थोड़े अभी प्रोग्रेस में है। पहले उतना हम लोग को सुविधा वगैरह इस चीज़ का कोई नहीं रहता था। अभी जैसे मिल रहा है वैसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसको ग्रो करने का हम लोग भी सोच रहे हैं। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। अगर पूछें कि ये जो योजना है, इस योजना से अगर कोई जुड़ना चाहे, जैसे आप लोग जुड़े, तो वो क्या करेगा जुड़ने के लिए? जुड़ने के लिए ये है कि हमारे अपने अंदर हार्ड वर्किंग होना चाहिए और इसके लिए पैशन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हम लोग शुरू में स्टार्ट करते थे तो हम लोग को कुछ दिखता नहीं था। जैसे शुरू में स्टार्ट किए दीप वो पैसा कुछ मतलब ऐसा हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी, कोई मदद नहीं मिलता था किसी चीज़ से। लेकिन अब साल 2 साल में मतलब ऐसे थोड़े गवर्नमेंट से भी फैसिलिटी कि हम लोग जैसे लोन के लिए करते हैं, तो इस योजना के तहत हम अपने लोन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम अभी लोगों ने लिया भी है, लोन लिए हैं, तभी आज के डेट में हम लोग का जो हम लोग का कार्य है जो ये अभी थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है। अभी जैसे आप बोले कि मार्केट में दिख नहीं रहा है, तो अभी ये जो है अभी आजमगढ़ हो गया, हमारे बलिया में अभी ये इसमें रोजगार मेला हुआ है। अभी तो हम लोग गए नहीं हैं, तो इस बार से हम लोग क्या करेंगे कि रोजगार मेला जो गवर्नमेंट लगाती है, इस विभाग के तरफ से लगता है, उसमें जाने की इस बार पूरी कोशिश है। क्या सरकार जो मदद दे रही है, मतलब आप लोगों ने कितना लोन लिया इस? अभी तो हाल फिलहाल देखिए तो 2-2.5 लाख रुपए लिए हैं इससे लोन। उसमें कितना लौटाना है, क्या कहा गया है? इसमें है कि जैसे है कि हमको 5 साल में भरना है, लेकिन उसमें 25% हमारा सब्सिडी भी है। और प्लस ऐसा है कि उस पर ब्याज जो है अदर जैसे मान लीजिए हम बैंक से लेते हैं, कहीं समूह से लेते हैं, उसमें ब्याज जो है बहुत कम लग रहा है। और जो ब्याज है वो सालाना 4% के करीब में लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल प्रजापति है। एक बात बताइए, ये जो योजनाएं चला रही है सरकार, और आपने कई सरकारें देखी होगी उत्तर प्रदेश में, प्रजापति समाज के लिए पहले क्या काम हुआ और अब क्या हो रहा है? सर अब जो है मैंने कि प्रजापतियों का वो पहले का जो है मैंने कि छोड़ते निराश होते जा रहे थे कि ये हमारी माटी का जो है बर्तन जो है बिक नहीं रहा है। लेकिन अब सुविधा इस सरकार से बहुत सारी मिल रही है, सब्सिडी भी मिल रही है। विशेष तौर से सब्सिडी से बहुत फ़ायदा है। अब देखिए मैंने कि गांव-गांव में इतना समूह चल रहे हैं, लेकिन उस समूह वाले कपार पर चढ़े रहते हैं। सब्सिडी भी नहीं रहती है, कोई रिस्क नहीं रहता है। लेकिन इसमें जो है सब्सिडी मिलती है, और सरकार ने जो है विशेष तौर से पूरे देश में इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, सारे पदार्थों का शुद्ध करने के लिए, इसमें जो हमारा जो है शुद्धिकरण रहता है, प्लास्टिक का जो यूज हो रहा है, उससे हमारा सब कुछ वातावरण जो है ठीक नहीं रहता है। मैम क्या नाम है आपका? संस्कृति गुप्ता। आप जिला ग्राम्य उद्योग अधिकारी हैं बलिया ना? हाँ। ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, अभी जब लोगों से मैंने बातचीत की तो उनसे ये भी सवाल मैंने पूछा एक पत्रकार के तौर पे कि जो पैसे आ रहे हैं लखनऊ से,
जो भी पैसे आते हैं वो डीबीटी के माध्यम से आपको सीधे मिल रहा है कि नहीं, बिचौलिया कोई है कि नहीं। तो उनका कहना था साफ कि नहीं है। लेकिन अगर इस योजना से किसी को जुड़ना हो तो वो क्या करेगा? एक ऑनलाइन पोर्टल है माटी कला का, उस पर आप अप्लाई करेंगे। उसमें आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है और शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बाकी आधार कार्ड है, ये सब भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद बैंक वेरीफाई करता है कि आपके यूनिट पे जाके कि आपको कहाँ कार्य करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका लोन हो जाता है। उसके पश्चात इनकी सब्सिडी आ जाती है टर्म लोन पे 25%, और सब्सिडी इनको विद इन 1 मंथ प्रोवाइड करा दी जाती है हमारे विभाग से, और 3 साल बाद वो मर्ज हो जाती है उनके खाते में। अगर ये देखें, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था लोगों से, तो ज़्यादातर लोग प्रजापति समाज के ही हैं। अब क्या योगी सरकार सिर्फ प्रजापति समाज के लिए योजना चला रही है, या कोई भी जाति का व्यक्ति जुड़ जाएगा इससे? नहीं, ऐसा कुछ जाति विशेष का संबंध नहीं है। माटी कला का परंपरागत कारीगर होना चाहिए, वो प्रजापति समाज का हो या किस, जैसे गोरखपुर में मेरे ख्याल से निषाद लोग भी माटी कला का कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रजापति समाज के लिए ही है, माटी कला के परंपरागत कारीगर होने चाहिए, वो किसी भी समाज के हो सकते हैं। जो ये प्रोडक्ट हम लोग देख रहे थे मैम, अगर आप बता पाएँ कैमरे पे कि ये क्या क्या है तो आसानी होगी समझने में। मैं इन लोगों से समझ रहा था तो मुझे थोड़ा समझने में मुश्किल हुई, शायद आम लोग भी नहीं समझ पाए। ये है क्या क्या, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? जैसे ये देखिए आप, हमारा ये जो ग्लास है ये डाई से बना है। हमारे यहाँ से एक उद्यमी लोन लिए हैं, वो ये बनाए हैं। बाकी ये जो ग्लास आप देख रहे हैं ये सादा ग्लास है, ये चाक से बना हुआ है। और ये जो कटोरियाँ हैं ये देखिए चौकोर कटोरी है, ये भी डाई से बनी हुई है। ये भी हमारे यहाँ से लोन लिए व्यक्ति ही बनाए हैं। ये हाथी आप देख सकते हैं, ये तो हाथ से ही बनाया गया है। गुल्लक है, उसमें चाक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ जितने प्रोडक्ट्स रखे हैं या तो हमारे द्वारा वितरित किए गए चाक से बने हैं, या तो हमारे यहाँ से जो भी उद्यमी लोन लिए हैं उन्होंने जो भी डाई मशीन लगाई है उससे बने हुए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आपके यहाँ है आया है, ये फिर कहाँ लगेगा? इसकी प्रदर्शनी लगेगी? इसकी कीमत इन लोगों को क्या मिलेगी? क्या प्रावधान है उसके आगे का? ये तो कुछ सैंपल्स हैं। अगर हम लोगों दीपावली के समय माटी कला बोर्ड की तरफ से प्रत्येक जनपद में 3 दिन का प्रदर्शनी लगता है, उसमें हम समस्त उद्यमियों को जो भी स्टॉल लगाना चाहें निःशुल्क स्टॉल प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें ये अपने प्रोडक्ट लगा सकते हैं, उद्यमी वहीं पे रहते हैं, बैठे रहते हैं, और उन्होंने जो भी कीमत उसकी निर्धारित की है, अपने द्वारा निर्धारित किए गए कीमत पर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष से शुरू हुआ है स्वदेशी मेला। पिछले वर्ष लगा था 10 दिन के लिए दीपावली के समय। आशा है कि इस वर्ष भी स्वदेशी मेला लगेगा, उसमें भी हम अपने ये प्रोडक्ट्स रखवाते हैं उद्यमियों से, और वो अपने हिसाब से जो भी उनका लागत लगा है, जो भी मेहनत लगी है, उसके हिसाब से अपने निर्धारित दरों पर उसको बेच सकते हैं। बाकी अगर कहीं प्रदर्शनी लगती है, किसी को पसंद आता है, हमसे पूछता है, तो हम उस उद्यमी का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा देते हैं उस व्यक्ति को। वो उनसे बात करके जितने भी मात्रा में प्रोडक्ट्स खरीदना है, जिस भी रेट पर लेना है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि जिस दौर में जो दुनिया है वो प्लास्टिक की चीज़ों से दूर हो रही है, अपील भी होता है, COP26 करके बैठक भी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे विदेश में बैठक करने, हर साल बैठकें हो रही है। और उसके बाद जब आप हिंदुस्तान की बात आती है तो यहाँ चीन के बायकॉट की मांग कई बार होती है, और जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं वो इनसे काफ़ी सस्ते हैं। आप दिवाली की बात कर रही हैं, दिवाली में जो दिए हैं वो बिकने कम हो गए चाइनीज प्रोडक्ट की तुलना में। अब सवाल ये है कि प्रजापति समाज सरकार से लोन लेके बना तो रहा है, अब वो क्या कीमत देगा? मतलब जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता है, वो तो सस्ते दाम पे चीजें लेना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या रणनीति बनाई है सरकार ने, या फिर आधिकारिक तौर पे क्या रणनीति? देखिए, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। अब लोग लाइफ मिशन को अपना रहे हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। सब लोग धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुश्किल से 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये के, अगर आप बल्क में लेते हैं, जो दिए हैं या जो ग्लासेस हैं वो 2 रुपये, 2.5 रुपये के पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अधिक कीमत है। और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। आप चाइनीज़ चीज़ लेते हैं या प्लास्टिक के सामान यूज़ करते हैं, लेकिन जो बात दिए में रहती है उसकी बात अलग रहती है। तो लोग ले रहे हैं, सामान हमारे ले रहे हैं। और बाकी ये जो आप कुछ मटके देख रहे हैं, विद्यालयों में वो होता है, राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता होती है, उसमें राधा रानी को मटकों की ज़रूरत पड़ती है। या हमारे कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें कलश की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब देख रहे हैं, हमारे यहाँ सब अवेलेबल है। हमारे जो भी कारीगर हैं ये अवेलेबल करा रहे हैं और लोग इसे खरीद रहे हैं। पहले की अपेक्षा मांग भी बढ़ी है। अब तो कुछ कुछ जनपदों में कितने हज़ार या कितने लाख दिए जलाने का भी लक्ष्य आता है।
तो उसके लिए उसमें भी हमारा ये जो माटी कला का कार्य है, हमारे जो उद्यमी हैं उनको बेनिफिट मिलता है। यानी दर्शकों, अगर एक लाइन में अगर समझा जाए तो दिवाली का मौसम आने वाला है, दिवाली का त्योहार आने वाला है, और दिवाली के त्योहार में जब अयोध्या में लाखों दिए जलते हैं, वाराणसी में गंगा किनारे लाखों दिए जलते हैं, तो फिर वो दिए बनाता कौन है, वो दिए कहां से आते हैं? और अखिलेश यादव की सरकार में या पुरानी सरकारों में जब प्रजापति समाज जो आज कैमरे पर ये बात कह रहा था कि हमारी उपेक्षा हुई, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या क्या बदला, आप तस्वीरों में देखकर खुद महसूस कर सकते हैं। कैमरामैन राहुल जादौन के साथ अभिषेक चतुर्वेदी, बलिया।